बच्चों की तरह रो रहा है। हमसे बच के तू कहीं नहीं जा सकता। एक हमने अगर दरवाजा तोड़ दिया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। कहां तक भागेगा तू? हाय, तुम इसी कमरे में रहती हो? आज ही सुबह आई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना अकेले इस कमरे में मेरी जान निकल जाती। हाय, आई एम अवनी। यू? दिव्या। तुम्हें किसी सीनियर ने अंदर आते हुए तो नहीं देखा ना? देखा मतलब? बाहर सीनियर क्लास की लड़कियां थी, घूरकर देख रही थी मुझे। तुमने तो उनकी तरफ ज्यादा देर तक नहीं देखा ना? सुना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा रैगिंग हमारे हॉस्टल में होती है। खड़गपुर का ग्लोबल यूनिवर्सिटी और हमारे हॉस्टल के बीच मानो रैगिंग करने का कंपटीशन बना रहता है। तुमने क्या सुना? कमरा नंबर 304 की कहानी है ये। बैठने की परमिशन किसने दी? सॉरी। सिर्फ सॉरी? मैडम तेरा बाप बोलेगा? सॉरी मैम। चल बैठ जा। ये कैसे बैठी है? कुर्सी नहीं है, 250 सीसी की बाइक है ये, समझी? चल बाइक चलानी है तुझे। तेरी बाइक बिना चाबी घुमाए बिना किक मारे स्टार्ट हो गई। उतर और किक मार। हाँ सुन, तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? बॉयफ्रेंड नहीं है। तू मेरे बॉयफ्रेंड को अपने पीछे बैठा। दिखने में एकदम हॉलीवुड का हीरो है। समझ कि वो तेरे पीछे बैठा है और अब तू बाइक चला रही है। हाँ गाना गुनगुनाना है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। न न न न न। रैगिंग हो रही है तेरी। हनीमून नहीं चल रहा है तेरा। और ये क्या तूने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए? अलाउड नहीं है। चल अपने कपड़े उतार और ऐसे ही अपने कमरे तक जा। चल के। मैं इसके अलावा कुछ भी करूंगी नहीं। बस। नहीं 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 नहीं, छोड़ो। फिर नुपुर ने क्या किया? ऊपर टेरेस में चली गई और फिर सुसाइड। और क्या करती बेचारी? अगर सीनियर की बात मानती तो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरती।
गर्ल्स, तो रेडी हो जाओ तुम दोनों। इस हॉस्टल की रेपुटेशन सुनने के बाद भी इस हॉस्टल में रहने के लिए आ गई हो, इसका मतलब बहुत हिम्मत वाली हो दोनों। याद रखना, आज की रात ओके, आज की रात ये धमकी दे रहे हैं। अब क्या करें? यारी, ए सुन, कहाँ जा रही है? और ये क्या है? मैम, ये ना हमें अभी मिला है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कौन डराने की कोशिश कर रहा है तुम्हें? मैम, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, पर आज ना रात की धमकी दी गई है हम दोनों को। हमारे साथ हमारी ही बैच की लड़कियों की शिकायत करती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जानती हो अंजाम क्या होगा? कैसा अंजाम? मैट्रॉन मैम, अगर उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरी इस रूममेट को नहीं छोड़ेंगे, समझी? मैम, हमें धमकी भरा खत आया है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। मजाक नहीं है, ये कोरा कागज मजाक नहीं है। हम सब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए चिंता करते रहते हैं, और तुम्हें ये सब मजाक लगता है? गो टू योर रूम और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। ना गो। क्या यही होगा रैगिंग? मतलब कि हमें खत भेजकर डरा दिया था ना, इतना ही होगा शायद। नहीं अवनी, यहाँ पे कोई भी इतने सस्ते में नहीं छोड़ता। एक और चिट्ठी। दिव्या, देखना जरा। देख, पिछली बार मैंने उठाया था ना, इस बार तू उठा। मैं? हाँ। जाना। पढ़ना। कंप्लेंट करने का इरादा था। मेट्रॉन के पास जाने वाली थी तुम दोनों। तो सुन लेना, 20 मिनट है तुम दोनों के पास। अवनी, दिव्या, तुम दोनों को ये तय करना है कि तुम दोनों में से कौन आ रहा है रूम नंबर 304 में। और अगर हमारा कहना नहीं माना, कुछ भी उल्टी हरकत करने की कोशिश की, खास करके दिव्या, तुझसे कह रही हूँ, तो इस हॉस्टल की जितनी भी कहानियां सुनी थी, उन्हें सच होते हुए देख लेना। चिट्ठी में लिखा तो अब किसी को जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? एक काम करते हैं, हम टॉस करते हैं, जो हारेगा वो जाएगा।
अब तू जा। तूने जादू टोना किया था आंख बंद करके। चीटिंग है ये, मैं नहीं जाऊंगी। देखो तुम हार गई हो, अब बहाने मत बनाओ। नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना पड़ेगा। नहीं। दिव्या दरवाजा खोल। दिव्या 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 उठ जा। सुनो सुनो, आई विल नीड हेल्प। मेरी रूम पार्टनर बेहोश हो गई है। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, ये भाग रही थी तो मैंने इसे रोका तो ये दरवाजे से टकरा कर बेहोश हो गई। वाह, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोचना था ना। अगर तुझे इसमें बचना है तो सच बता, क्या हुआ था? एक और खत आया था। एक मिनट। हाँ? सच में इसमें लिखा था कि हम दोनों में से किसी एक को रूम में जाना पड़ेगा। मेरी मदद करो ना, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तू कहाँ चली? तू कहीं नहीं जाएगी। क्या पता तेरा ही हाथ हो इसमें। नहीं, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तेरे खिलाफ गवाही मैं ही दूंगी। रश्मि, हेल्प कर। चुपचाप यहाँ खड़ी रह, समझ में आई? किधर? चल चल अंदर चल। मेरी बात सुनो। फैसला कर दिया तुम दोनों ने। दोस्त अस्पताल जा चुकी है तेरी, इसका मतलब तू आ रही है हमारे पास। जल्दी कर, रूम नंबर 304। किधर जा रही हो? चलो 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 मेरे साथ। अवनी, अवनी, ऐसा करो, धक्का मारो। जी। रैगिंग, इसका हिंदी में सही अनुवाद उपलब्ध नहीं है।
आप शब्दकोश में भी देखेंगे तो उत्पीड़न जैसे शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन रैगिंग नाम का जो शब्द सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, उसके साथ जो डर, जो भय जुड़ा हुआ है, वो किसी और शब्द द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। समझाने की कोशिश करूं तो रैगिंग कॉलेज और कभी-कभी स्कूल में भी सीनियर छात्रों द्वारा नए छात्रों का उत्पीड़न, एक ऐसी कुप्रथा, एक ऐसा रोग जिसने ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी तबाह की है। अलग अलग रूपों में बच्चों को भयभीत करने वाली इसी कुप्रथा ने अवनी को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि अवनी को ना तो यह पता था कि उसे कौन रैग कर रहा था और ना ही ये कि उसके साथ क्या होने वाला था। दरअसल अवनी की जान रैगिंग ने नहीं, रैगिंग के साथ जुड़े डर ने भी ली थी। खड़गपुर के ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुए रैगिंग के घटना के कुछ ही घंटों बाद कानपुर के बीएन लेडीज हॉस्टल में हुई दूसरी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। खड़गपुर के 3 लड़के जिनकी वजह से दीपू ने आत्महत्या की थी, वो अभी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन कानपुर के बीएन लेडीज हॉस्टल में अवनी की खुदकुशी अभी भी रहस्य बनकर रह गई है। कॉलेज शुरू होते ही रैगिंग की ऐसी घटनाएं समाज को हिलाकर रख देती है। आज हम इन दोनों घटनाओं के आज की लड़कियों का कुछ बोल नहीं सकते मैडम। अपने घर से कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई होगी और यहाँ आकर खुदकुशी कर डाली। हमारे कैंपस में हम रैगिंग होने नहीं देते। बैठिए। मेट्रॉन मैम, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और इस हॉस्टल में क्या हो रहा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, फिर भी मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आम लड़कियों का यहाँ पे क्या हाल होता होगा कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैडम, जो दिखता है उसी पर लगाम कर सकते हैं ना हम, और जो नहीं दिखता है उस पर छानबीन शुरू करने से पहले हमें इतना याद रखना है कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है अवनी को किसी ने उकसाया है खुदकुशी करने के लिए, जो खून से कम नहीं हो सकता है। क्या मैडम इसमें मैट्रन भी शामिल हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैट्रन शामिल होगी, क्योंकि इस हॉस्टल की सीनियर लड़कियां इतनी शातिर है, उनकी आंखों में धूल झोंक सकती है। तो अवनी का मोबाइल भी गायब है। मैंने हॉस्टल की हर एक लड़की से बात की, पर कोई भी किसी के बारे में कुछ बताने को रेडी नहीं है। वो बताएगी भी नहीं, क्योंकि इस हॉस्टल की सारी लड़कियां एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देगी। एक गई नहीं और दूसरी आ गई। आपने अवनी को उस कमरे में अकेले कैसे रहने दिया? अपनी अकेली नहीं थी, नुपुर नाम की लड़की उसके साथ रहने वाली थी, लेकिन परसों रात में किसी वजह से उसे अपने घर वापस जाना पड़ा। किसी वजह से? आपको पूछकर नहीं गई वो? कमेंट, क्या बात है? और ये सामान लेकर क्यों आ रही हो? प्रिंसिपल का लेटर है। उनने लिखा है कि जो कमरा खाली हो गया है उसमें इसके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए, लेकिन अभी आपकी जांच तो पूरी हुई नहीं, तो मैं इसे कमरा नहीं दे सकती हूँ। दे दीजिए, हमारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है, ओके, मैं छोड़ कर आती। चलो।
वेलकम। फ्रेशर कुछ लड़कियां खामोखाई डर जाती है सीनियर के नाम पे। आज रात एक छोटा सा गेट टुगेदर, रात 9 बजे, रूम नंबर 304। प्लीज आना। once again, most welcome. एक्सक्यूज मी, यस, मिसेस पुष्पा शर्मा जी है? कहिए, मैं ही पुष्पा शर्मा हूँ। आप कौन? ऐसा क्या हुआ था हॉस्टल में जो नुपुर घर लौट आई? अच्छा हुआ वापस आ गई, वरना कल अवनी की तरह उसका नाम भी पेपर में आ जाता। ये क्या कह रही है आप? बिना कपड़ों के मेरी बेटी को कैंपस में चलने के लिए कहा गया, और अगर नहीं चलती तो मार डालते वहीं पर। नूपुर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। बिना नींद की गोलियों के उसे नींद नहीं आती है। तेरे बाप ने परमिशन दी बैठने की? नाम बता अपना। सुना नहीं? नाम बता। तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि तू यहाँ पे क्यों आई है? ज्योति, ए, चल निकल। कमरे में जा अपने, रैगिंग नहीं होगी तेरी, निकल। हाँ हाँ निकल। नेक्स्ट। कहाँ गई थी? ऊपर कहाँ? गूंगी है क्या? जबान नहीं है? 304 में अपना इंट्रोडक्शन देने गई थी। पहला दिन जो है मेरा, रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पाए। जाओ अपने कमरे में। मुझे बेवकूफ बनाकर निकल गई। उसे क्या लगता है कि जीत गई वो? अरे जीतना तो दूर, अपनी जान तक नहीं बचा पाएगी अब वो। जिस तरह कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद नया प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है, उसी तरह इस हॉस्टल में हर साल एक नई रैगिंग क्वीन का चुनाव किया जाता था। बस उस रैगिंग क्वीन का नाम किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि उसका होना ही काफी था। एक तरफ इंस्पेक्टर शालिनी पूरी कोशिश में जुटी थी कि इस कुप्रथा पर हमेशा हमेशा के लिए अंकुश लगा दिया जाए, और दूसरी तरफ एक सामान्य लड़की ज्योति बेखौफ होकर इसका सामना कर रही थी। क्या ये दोनों इस जंग को जीत पाएंगी, या एक बार फिर से वही अज्ञात खलनायिका आने वाले कई बरसों तक अपना डर कायम रखेगी?
ज्योति, जिस जगह पे तुम अभी खड़ी हो ना, इसी जगह पे कल कोई और लड़की खड़ी थी। हाँ पता है, डरपोक थी। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो। हाँ तो आपको कोई शक? पूरे देश में सबसे ज्यादा रैगिंग हमारे हॉस्टल में होती है। एक बात बताइए, आज तक जिन जिन लड़कियों की आपने रैगिंग की है, कितनों का नाम याद है आपको? देखा, मैंने एक ड्रामा किया, आप लोगों को मेरे नाम याद रह गए। मैम, मैं यही चाहती थी कि आप सबको मेरा नाम याद रह जाए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैं आपकी आप पूरे गैंग की, आप पूरे सीनियर्स की, सॉरी, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी डरपोक हैं। इनफैक्ट मेरा मन करता कि मैं उनकी रैगिंग लूं। आई एम सॉरी, मैंने आप सबसे झूठ बोला। आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे कबूल है। आई लाइक इट। वेलकम। वेल, मेरा नाम है महुआ। वाकई हम सबको बेवकूफ बना दिया तुमने, लेकिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हेलो मैम। हाय, कॉल डिटेल्स रेडी? यस मैम। बिना अवनी के फोन के क्या हम इसके पर्सनल मैसेजेस पढ़ पाएंगे? यस मैम, हर फोन का सारा डेटा सर्वर में स्टोर होता जाता है। मैंने वहीं से सारी कॉल डिटेल्स निकाली हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक काम करना, अवनी के फोन में जितने मैसेजेस आए हैं या उसने जिनको भी मैसेजेस किए हैं, उन सब की डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके मैम। और सबसे अहम बात, उसके आखिरी दिनों के जो फोटोज है वो मुझे डाउनलोड करके अभी दो। मैम, अभी तो नहीं, पर मैं आपको कल सारा डेटा देती हूँ। नो प्रॉब्लम। एक काम करना, अभी ये जो कॉल डिटेल्स है उसकी प्रिंट आउट दे दो। झूठ ना मैं यूं पकड़ती हूँ, और हर झूठ की तुझे सजा मिलेगी। तेरा फोन मेरे हाथ में, यानी तेरी कुंडली मेरे हाथ में। अच्छा, इनमें से तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? कोई नहीं है, फ्रेंड है। झूठ मत बोल। कोई नहीं है। बोला था ना हर झूठ की सजा मिलेगी। पता कौन है? कोई नहीं है। पागल हो गई है? इसकी रैगिंग चल रही है ना? तूने अपना हाथ क्यों काटा? क्योंकि इससे इन सब में खौफ बैठेगा और इनको सबको पता चल जाएगा कि मैं कुछ भी करने के काबिल हूं। और आने वाले कुछ साल ये लोग मुझसे आंख भी नहीं उठा के बात कर पाएंगे। हाथ ला अपना। दुश्मन ये लोग हैं हमारे, तो नुकसान इनको पहुंचाना है, मैं खुद को नहीं। दोबारा ये मत करना कभी। अवनी, दिव्या, तुम दोनों में से कौन आ रहा है रूम नंबर 304 में? कमरे में तो नुपुर रहती थी, फिर ये दिव्या कौन है? यस मैट्रन मैम। व्हाट?
तुझे डर नहीं लगता? डर किस बात का? अब तो हिसाब बराबर कर रही हूँ। देखो स्कूल में 3 साल फेल हुई तो हुई तो उनकी उम्र की। बहुत लोग ये मेरा मजाक बनाते थे और अब तो मौका है बदला लेने का। अब से तू मेरे ग्रुप की मेंबर है, ठीक है? सुन एक बात और, हम यहाँ जो भी करते हैं मैट्रन मैम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो तुम ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना जिससे दुनिया वालों को बाहर पता चले यहाँ के बारे में, जैसे आपने अवनी के साथ किया था। अवनी का क्या? I'm sorry दीदी, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कोई खुदकुशी करने थोड़े ना कोई आएगा, किसी ने तो उसकी हवा टाइट की होगी। क्या हवा टाइट की होगी? हाँ देख, हवा तो टाइट की थी, वो भी बिल्कुल बराबर। सच में आपने हवा टाइट की थी? मरवाएगी क्या दीदी को अपनी? प्लीज बताइए ना कैसे किया। देख, तू जूनियर होके भी जूनियर्स की रैगिंग करती है, तुझे मजा आता है ना? तो वैसे मैं भी कभी कभी जूनियर बनकर खुद की रैगिंग करवा लेती हूँ, मुझे भी मजा आता है। अब तू अपने कमरे में जा और आराम कर, मिलती हूँ बाद में। महुआ, तू यहाँ पे क्या कर रही है? महुआ एक बात बोलूं, ये ज्योति को ना इतने पास मत आने दे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है ये। क्यों? तुझसे ज्यादा खतरनाक है इसलिए? देख कौन कितने पानी में है ना, पता है मुझे। अपनी है, बहुत काम आएगी। रिलैक्स। किसी नई लड़की ने इतना डरा दिया था कि बेहोश हो गई थी। अब ये लड़कियां खुद वहां पड़ जाती हैं और कुछ हो जाता है फिर हमें कंप्लेन करती हैं। हम क्या कर सकते हैं मैडम? आपके होते हुए ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती है? कमाल है, 2 दिन पहले एक लड़की ने यहाँ सुसाइड किया, फिर भी स्टूडेंट्स का रैगिंग करना बंद नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, बिना डरे मुझे बताओ कि कौन सी सीनियर लड़कियां शामिल थी? सीनियर ने तो कुछ नहीं किया, जूनियर ने ही, किसी ज्योति नाम की लड़की ने मेरी रैगिंग की थी। क्या क्या उसने तुम्हारे साथ? उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मुझे डराने के लिए अपना ही हाथ 2 बार कट कर लिया था। ये बात बाहर नहीं जाएगी, मुझे ज्योति से मिलना है। वो आपको उस कमरे में मिलेगी जहां पर अवनी ने ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मैम उन सभी लड़कियों का विश्वास जीतने के लिए ये सब करना पड़ा। तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं भेजा है कि तुम अपना खून बहाओ। पुलिस फोर्स में हम अपने साथियों की जान को दांव पर नहीं लगाते। पर मैम ये तो बहुत छोटी सी कीमत है इतना सब मालूम करने के लिए। क्या मालूम किया? मैम ये ना 8-9 लड़कियों का ग्रुप है और जिसे सिर्फ एक ही लड़की लीड करती है, महुआ। महुआ? हाँ, जिसने अपनी को भी उकसाया था। तो फिर ये दिव्या कौन है? तो तू खबरी है और तू रिपोर्टर। शिकायत करेगी? किससे करेगी? ये दिव्या कौन है? दिव्या से तो मिली है ना, तो फिर पूछ क्यों रही है? मतलब मैं समझाती हूँ।
सब क्या मांझ रहा है? कुछ नहीं मैडम, ये रैगिंग गैंग्स की मेंबर है। लेकिन ये दिव्या कहाँ से आ गई और क्यों चाहिए आपको? अवनी के साथ दूसरी जूनियर भी थी, उसे भी धमकी भरा खत मिला था। उन दोनों की जान खतरे में थी। पता नहीं दिव्या के साथ क्या हुआ। मैट्रन से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस कमरे में अवनी के साथ नुपुर रहती थी। तो फिर ये दिव्या कौन है? जूनियर होके भी जूनियर्स की रैगिंग करती है, तुझे मजा आता है ना? तो वैसे मैं भी कभी कभी जूनियर बनकर खुद की रैगिंग करवा लेती हूँ। मैम, मैं तो दिव्या के साथ ही सारा वक्त थी। हेलो हेलो, रुको रुको, आवाज कहाँ से? मैम आप यहीं रुकिए। मैं महुआ को, मेरे कहने का मतलब है मैं दिव्या को बाहर लेकर आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी तक तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैम ट्रस्ट मी, मैं उसे बाहर लेकर आ रही हूँ। 1 मिनट, गो। और फिर उसको ऐसा मजा चखाया था और ना फिर तू यहाँ क्या कर रही है? बोला था ना तुम्हें आराम करो। फिर यहाँ कैसे? दीदी वो सीनियर्स लड़कियां मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैं आपके ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करूंगी तो आप भी मेरा अवनी वाला हाल करोगे। और तो और वो ये भी कह रही थी कि कभी कभी आप दिव्या ही बन जाती हो। दीदी मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, तो उसने ये सब तुम्हें खुद बताया? हाँ, पता था मुझे, 1 नंबर की चुगलखोर है वो। खैर, जब उसने तुम्हें ये सब बता ही दिया है तो मुझसे भी सुन लो। हाँ, मैं ही दिव्या हूँ। वो याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था कि जूनियर बन के मुझे रैगिंग करने में बड़ा मजा आता है। क्या है ना कि जो 3 साल पहले मेरे साथ हुआ इस हॉस्टल में, मैं तो बस हिसाब चुकता कर रही हूँ, वो भी जूनियर बन के। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लान। प्लान तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन तुम्हें इसका पता चलना ठीक नहीं है। उठाओ इसे। महुआ, पुलिस इंस्पेक्टर शालिनी पांडे, तीनों जमीन पर बैठ जाओ। नाउ, और हाथ सर के पीछे। रैगिंग, खुदकुशी के लिए उकसाना और पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करती हूँ। पुलिस ऑफिसर? हाँ, ज्योति सिंह। कभी कभी बड़ी अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। हमारे कॉलेज में बड़ी मजेदार रैगिंग होती है। बच्चों को टूथब्रश से जमीन साफ करने को कहा जाता है। 20-30 बच्चों को रेलगाड़ी बनकर पूरे कैंपस का चक्कर लगाने को कहा जाता है। जी हाँ, हो सकता है इसमें किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन किसी ने भी सीनियर स्टूडेंट्स को यह हक नहीं दिया है कि वो जूनियर्स पर किसी भी तरह का रौब जमाएं।
ये उत्पीड़न है, बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा। सही समय पर पुलिस और कानून की मदद लेकर ही इस कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपके बच्चे भी एक दिन कॉलेज जाएंगे, लिहाजा अभी से उनके दिमाग में ये बात बैठा दें कि अगर उनके साथ या उनके आसपास ऐसी कोई भी अप्रिय घटना घटे तो फौरन आपको बताएं, अपने शिक्षकों को बताएं, ताकि कानून की मदद लेकर दहशत फैलाने वाले ऐसे छात्रों को सबक सिखाया जा सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।